हो, प्रसन्नता से दिन बीत रहे हैं। तुम्हारी ही तो इच्छा थी कि हमारा विवाह भोले बाबा से हो जाए। अब खुश हो कि नहीं हो? तो मानो जैसे हंसी उड़ा रही हो। एक माता, उन्होंने जैसे ही सती को देखा तो अपने हृदय से लगा लिया, बेटी मैं जानती थी कि तुम्हारे पास भले ही कोई सूचना न पहुंचावे, तुमको तो मालूम ही है कि पिताजी तुम्हारे कितने क्रोधी स्वभाव के हैं, और भोले बाबा से तो उनका पुराना बैर है। तो पुराने बैर की वजह से इन्होंने उनके पास निमंत्रण नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। पिताजी मिल गए। सती माता कहती है नहीं, अभी पिताजी से मिलूंगी। और यज्ञ मंडप के पास पिताजी को जाकर के प्रणाम करती हैं। दक्ष ने सती को तो आशीर्वाद दिया नहीं, पीछे नजर दौड़ा करके देखने लगे कि कहीं इनके साथ भोले बाबा भी तो नहीं आ गए, क्योंकि भोले बाबा यदि आ जाएंगे तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, उनका बैर चलता है। दक्ष प्रजापति भोले बाबा को यज्ञ में भाग नहीं देना चाहता, और भोले बाबा का जिस यज्ञ में भाग न हो ऐसा यज्ञ कोई सफल होता नहीं। सती माता ने बहुत प्रकार से समझाया। उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो हमारे पति के लिए कोई भाग ही नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई जगह नहीं, तो थोड़ा सा आवेश आया। पिता बेटी का अपमान कर दे तो बेटी सह जाती, लेकिन अगर वही पिता पुत्री के पति अथवा अपने दामाद का अपमान करने लग जावे, तो पत्नी यदि पतिव्रता है तो सहन न करेगी। और पति का पक्ष लेकर के सती माता को आवेश आ गया। बोले यदि आप मेरे पिता न होते तो भोले बाबा के प्रति आप जिन दुर्वचनों का प्रयोग कर रहे हैं उस जिह्वा को मैंने अब तक काट डाला होता। अब देखिए, पिता और पुत्री के बीच में कौन बोले। बातों बातों में इतना विवाद बढ़ गया कि सती माता ने यज्ञ में बना हुआ जो हवन कुंड था उसमें अपने शरीर का त्याग कर दिया। जिस यज्ञ में मेरे पति का अपमान हो जाए, और अपमान करने वाला कौन? मेरा पिता, जिसके तेज से इस शरीर का निर्माण हुआ है, ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। अब ऐसा संकल्प करके सती माता ने अपने देह का त्याग कर दिया। नंदी भृंगी आदि जो गण गए थे वो तो तांडव मचाने लगे। तो भृगु आदि ऋषियों ने उनको श्राप देने के लिए जल अभिमंत्रित किया और कहा भाग जाओ, नहीं तो हम तुमको श्राप दे देंगे। तो भयभीत होकर के भगवान शंकर के गण रोते रोते कैलाश आ गए। कैलाश में आकर के भूत भवन भगवान शंकर को सारा समाचार कह सुनाया। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव ही है मेरे राम। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम,
जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी आए न सीसा। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन द्वार तुम्हारे आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन द्वार तुम्हारे आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया, अब मैंने विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में न जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में न जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मद हारे, भोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मद हारे, भोले तुम जीते। मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, सत सत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा। ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा। जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। 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 दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगा, भव सागर से तर जाऊंगा, लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा। जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न तेरा। ऐसी सुबह न आए न ऐसी सा। आए न ऐसी सा, आए न ऐसी सा। बोलिए भूत भगवान शंकर की जय हो। तो जैसे ही गणों ने जाकर के विनती किया कि प्रभु गजब हो गया, त्राहिमाम हमारी रक्षा कीजिए। भोले बाबा ने पूछा सती माता साथ नहीं आई?
क्या हुआ? बोले सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जब सती का त्याग का समाचार सुना भोले बाबा ने तो इतना क्रोध आया, अपनी सारी जटाओं को खोल दिया और उन जटाओं में से एक जटा को उखाड़ करके कैलाश पर्वत में जोर से पछाड़ लगा दी। उस जटा से एक वीर प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ वीरभद्र। बड़ा विकराल रुद्र। अपना त्रिशूल भोले बाबा ने उसको दे दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, दंडित करो जाके उसे। आगे आगे वीरभद्र और पीछे पीछे नंदी भृंगी आदि समस्त गण। जैसे ही सती माता ने देह का त्याग किया था तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपना अपना स्थान छोड़ करके चले गए थे अपने अपने धाम, क्योंकि उन्हें तो मालूम था कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जो ब्राह्मण यज्ञ में आचार्य ब्रह्मा आदि का पद लिए हुए थे, भृगु आदि, वो तो वहीं थे। गणों को तो डरा करके भगा दिया था, लेकिन अब वीरभद्र को कौन भगावे? तो वीरभद्र ने सभी ब्राह्मणों को दंडित किया। तुम लोगों को विचार करना चाहिए, जहां भोले बाबा का भाग नहीं है वो यज्ञ कैसे सफल हो जाएगा। अब ऐसे यज्ञ में आकर के तुम आचार पद ले रहे हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुढ़ापे में तुम पंडित जी सठिया गए हो, दाढ़ी पकड़ के जोर से पछाड़ लगा दी। अपने अपने प्राण बचा करके समस्त ब्राह्मण भाग खड़े हुए। एक बार तो दक्ष प्रजापति ने प्रहार करना चाहा वीरभद्र के ऊपर, लेकिन अपने त्रिशूल से वीरभद्र ने उस प्रहार को रोका और एक जोर से छाती में लात मारी तो दक्ष प्रजापति धरती में लेट गए, उनका मुकुट गिर गया। कहते हैं उनके शीश को पकड़ करके त्रिशूल से काट लिया और उसी यज्ञ की वेदी में जाकर के उसको भस्म कर दिया। इतना विकराल दृश्य देख करके सभी डर गए। दक्ष प्रजापति की पत्नी और बेटियां तो विलाप करने लगी। अब कौन आवे सामने? तो नारद जी ने आकर के दक्ष की पत्नी को समझाया कि जब तक भोले बाबा ने सती माता के अध जले शरीर को नहीं देखा है तब तक उनका क्रोध बढ़ा नहीं है। यदि तुम विनती करोगी तो भोले बाबा का नाम ही इसीलिए भोले बाबा है कि वो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शेष उतारा। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शेष उतारा। माफी मांगी होश में आया, बकरे का तब शेष लगाया, बकरे का तब शेष लगाया, बकरे का तब शेष लगाया। आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न, आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दक्ष प्रजापति की पत्नी और समस्त पुत्रियां मिलकर के द्वार में भोले बाबा की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आर्त मतलब भयंकर कष्ट। हमारे इस आर्त स्वरूप भयंकर दुख को हर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, हम पर दया कीजिए। जब भोले बाबा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो पुत्रियां कहने लगी हमें पिताजी चाहिए, पत्नी कहने लगी कि हमें पति चाहिए। अब देखिए वो जो शीश है वो तो भस्म हो गया, वो तो लगाया नहीं जा सकता। तो भोले बाबा ने बकरे का शीश दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। अच्छा, शीश तो और भी हैं, बकरे का ही क्यों? क्योंकि जो अहंकारी लोग होते हैं ना, वो भगवान से भी विरोध कर लेते हैं। तो जब बकरा बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं अभिमान का प्रतीक है। और जब जब ये बोलेगा तब तब इसको याद आ जाएगा कि अहंकार करने से हमारा शीश कट गया था, इसीलिए बकरे का शीश जोड़ दिया। फिर भी दक्ष प्रजापति ने बकरे के शीश से ही भगवान की अनेकों प्रकार से वंदना करी। आपने ठीक किया जो हमारा शीश काट दिया, और उससे भी ज्यादा अच्छा आपने ये कर दिया कि हमको बकरे का शीश दे दिया। अब हम सदा आपकी सेवा करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी वंदना करते रहेंगे। हमको सदा स्मरण रहेगा कि आपसे विरोध करने पर हमारी ये गति हो गई। बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की जय हो। अब भोले बाबा ने जैसे ही सती के अध जले शरीर को देखा तो सारा दृश्य बदल गया। अब तो भोले बाबा इतने व्याकुल हो गए, इतना भयंकर रुदन करने लगे कि समस्त देवी देवता तो व्याकुल हो गए कि अब ऐसे में इनको कौन समझाएगा। वो अपनी पत्नी सती का शरीर लेकर के बिना कुछ देखे हुए, रास्ता तो छोड़िए, अंतरिक्ष में भी भ्रमण करने लगे
और बड़ा कारुणिक विलाप करने लगे। सोचने लगे कि सती के लिए ही तो मैंने संसार स्वीकारा था, मैंने सभी को आशीर्वाद दिया था क्योंकि सती ऐसा चाहती थी। अब जब सती ही नहीं है तो क्या करेंगे हम कैलाश का, और कैलाश में बने हुए इन महलों का भी क्या करेंगे, हमें संसार की अब क्या जरूरत है। तो इतना विलाप करने लगे कि भोले बाबा के शरीर से आंसुओं से भयंकर अंगारे प्रकट होने लगे। अब वो अंगारे बन गए जैसे परमाणु बम, जहां गिरे तो 10-20 जिला साफ हो जाए। अब तो ब्रह्मा जी बहुत व्याकुल हो गए कि लगता है सृष्टि का नाश हो जाएगा। पोथी को पलट के देखा, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो नाश लिखा नहीं है पोथी में, तो फिर भोले बाबा क्यों सब चौपट किए दे रहे हैं। क्या करें, हम तो समझा नहीं सकते। विष्णु भगवान को ये अपना सखा मानते हैं, ऐसे में उन्हीं से सहायता मांग ली जाए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवता, अब ऐसे में आप ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। लोग आपको संसार का पालनहार कहते हैं। संसार में जब कोई विपत्ति आती है, जन्म से मृत्यु के बीच में कोई संकट आता है, तो भरण पोषण करने के लिए आप ही को तो व्यवस्था दी गई है। अब ऐसे में यदि आप इनकी रक्षा न करेंगे तो संसार और किसकी शरण में जाए। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन को समझाया कि तुम भोले बाबा के परिक्रमा करते रहना, और इस तरह से परिक्रमा करना कि भोले बाबा की तुम दृष्टि में ना आ पाओ। और सुनो, परिक्रमा करते करते बीच बीच में सती के अंगों को भी काटना है, क्योंकि पुराना दृश्य उनके हृदय में चल रहा है। आंखें तो खुली हैं पर वो देख नहीं रहे। कभी कभी ऐसा हमारे तुम्हारे साथ भी होता है, आंखें तो सामने देख रही होती पर मन बुद्धि से हम तुम कहीं और होते, तो जो सामने होता है वो दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में भोले बाबा हैं, सती की याद में व्याकुल हैं, शरीर का ध्यान नहीं है, सीधे हाथ किए हुए सती का शरीर लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। चक्र सुदर्शन ने अपने इष्ट भगवान विष्णु का कहा माना, और कहते हैं सती माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। वो धरती में जहां जहां गिरे वो सब शक्ति पीठ बन गए। उनकी पूजा सेवा हम आप अभी भी कर रहे हैं। कुछ दिनों के पश्चात जब हाथों में शरीर न बचा और ध्यान वर्तमान स्थिति में गया, तो शरीर को न पाकर के धीरे धीरे भोले बाबा का चित्त सती से हटकर के भगवान में रमने लगा। अब तो राम जी की चर्चा करने के लिए कभी इस आश्रम में बैठ जाएं, कभी दूसरे ऋषि मुनि के समीप पहुंच जाएं, कभी साधु संत भक्तों की मंडली देख करके कहीं भी भगवान का चरित्र सुनाने लग जाएं। ऐसे दिन व्यतीत होने लगे। राक्षस लोग ऐसे अवसर को चूकते नहीं हैं, अपने हाथों से जाने नहीं देते ऐसे अवसर। एक राक्षस ऐसा हुआ उस समय,
जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मैं यदि मरूं तो भोले बाबा के पुत्र से ही मरूं। अब बताओ, भोले बाबा की पत्नी नहीं है, पुत्र कहां से आएगा? और उस राक्षस ने सारे संसार में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया। उस राक्षस का नाम था तारकासुर। वरदान मांग लिया कि मैं भगवान शंकर के पुत्र से ही मरूं। देवता लोग भी बेचारे प्रताड़ित हो गए, युद्ध में पराजित हो गए, गुफाओं और कंदराओं में छिपने लग गए। जिस देवी देवता को पकड़ लेता उसी को जेल में डाल देता। स्वर्ग में भी अपना आधिपत्य जमा लिया तारकासुर ने। समस्त देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, अब हम क्या करें, हमें कोई उपाय बताइए। भगवान शंकर का जब विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कैसे होगा? सती माता ने तो अपना शरीर ही त्याग दिया, अब पता नहीं शक्ति स्वरूप में कहां पे पैदा होंगी माता। ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस समय सती माता अपने देह का त्याग कर रही थी तो उन्होंने संकल्प किया था कि जब जब मेरा जन्म हो, जब जब मैं दूसरा शरीर धारण करूं, तब तब मैं भगवान शंकर के चरण की अनुगामिनी ही बनूं। तो उनके वरदान के अनुसार उन्होंने तुरंत शरीर बदल दिया। अभी वो दक्ष की पुत्री सती थी, अब वो राजा हिमाचल के घर में मैना की पुत्री बनकर के प्रकट हो गई। जैसे ही समाचार सुना तो नारद जी तो तुरंत पहुंच गए। नारद जी को देख करके महाराज हिमाचल ने बड़ा सम्मान किया, पैर पखारे, पूजा करी। संत जी आए हैं, संत कभी अपने घर में आ जाएं तो उनका बड़ा सम्मान करना चाहिए। बड़े भाग हैं जो साधु संतों के चरण हमारे तुम्हारे गांव घर नगर क्षेत्र में पड़ते हैं। संतों का मिलना बड़ा कठिन है, और ऐसे संत जैसे हमारे त्यागी जी महाराज, जैसे आप भले ही उनको किसी दूसरे नाम से जानते हो क्योंकि उनका जन्म यहीं हुआ, ऐसे हमारे वीरेंद्र दास जी महाराज, ये बहुत महान मूर्तियां हैं। इनका कई कई प्रदेशों में हमने स्वयं देखा, बड़ा वैभव, बड़ा सम्मान। अब वो तो गांव के हैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ? तो ऐसे संत बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। नारद जी का सम्मान किया, अपनी पुत्री पार्वती को बुला करके उसका हाथ नारद जी के हाथ में धर दिया। बोले महाराज बताइए इनका भविष्य क्या लिखा है रेखाओं में। तो नारद जी ने हाथों को देखा, रेखाओं को पढ़ा और विचार किया कि ये जगत की माता हैं, अब हम इनका क्या भविष्य बतावे, ये तो हमारी भी माता है, लेकिन नरलीला में हम इनके गुरुजी हैं। तो धीरे से कान फूंक दिया, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित कर दिया, और माता पिता से बता दिया कि वैसे तो बड़ी सुमंगला है आपकी पुत्री, लेकिन एक दो लक्षण थोड़ा सा, अब आपको सुनने में बुरा न लगे तो मैं बता दूं। बोले बताइए। बोले इनका जब विवाह होगा ना
तो इनको जो वर मिलेगा वो बड़ा अकिंचन है, उसका स्वरूप भी ठीक नहीं होगा, उसके घर परिवार भी नहीं होगा, माता पिता का पता न चलेगा। ऐसा वर इसकी हाथों की रेखा बतला रही है। बस यही 2-4 लक्षण हैं और तो सब ठीक है। अच्छा सुनिए, संसार में ऐसे किसी वर को भला माँ बाप क्यों चाहेंगे? माता जी तो बिगड़ गई। मैना बोले रिश्ते में आप हमारे देवर लगते हैं नारद जी, हम आपकी भाभी हैं, आप भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हमारे पति देव भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, हम पुत्रवधू हैं ब्रह्मा जी की। तो देवर को तो डांट सकती हैं भाभी। बोले आप ऐसा वर बता रहे हैं और हमने तो सुना है जो घर बर कुल होए अनूपा तो सुत ही विवाह करी अनुरूपा। अच्छा बर हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा कुल हो, तभी तो अपनी कन्या का विवाह किया जाता है। आप ऐसा वर बतला रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं देवी, ये जितने अपशगुन जैसे आपको लक्षण लग रहे हैं, ये सारे अपशगुन भोले बाबा में हैं, लेकिन वो तो भगवान हैं। अग्नि में चाहे अच्छा डालो चाहे बुरा डालो, सब स्वाहा हो जाएगा। क्या अग्नि अपवित्र होगी? नहीं होगी। अग्नि भला क्यों अपवित्र होगी? वो तो सभी को पवित्र करती चली जाएगी। जैसे गंगा मैया चाहे साफ शुद्ध जल ऊपर गौमुख से चला आवे और चाहे हम तुम गंदा नाला डालें, गंगा जल माने गंगा जल, उसकी अपवित्रता के बारे में विचार ही नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो समर्थ हैं, वो सामर्थ्यवान हैं, और जो सामर्थ्यवान होते हैं उन पर कोई दोष नहीं लगा सकते। इसलिए यदि इनका विवाह भोले बाबा के साथ हो जाए तो ये सारे जो अपशगुन हैं सब सगुन में परिवर्तित हो जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए त्यागी जी महाराज की जय हो। हाँ भाई कृपया ध्यान दें। बोलिए सतचंडी महायज्ञ की जय हो। तो अब हिमाचल सोचने लगे कि हमारी पुत्री का विवाह भला भोले बाबा के साथ कैसे हो सकता है। भोले बाबा विरक्त, मानो जैसे साक्षात वैराग्य का स्वरूप ही हो। वो यदि समाधि लगा जाएं तो पता नहीं कितने हजार साल तक आंखें ही बंद करके रखें। ऐसे किसी वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह यदि करें तो ये कैसे संभव हो सकता है। वार्तालाप कर रहे थे, तभी पुत्री पार्वती ने आकर के अपनी माता को समझाया कि आप लोग दुखी क्यों होते हो, जब हमारे भाग्य में यही सब लिखा है। तो यदि आप लोग चाहें भी कि बदल जाए तो क्या बदल जाएगा? जो विधाता ने लिख रखा है उसको भला कौन बदल सकता है। और फिर हमें तो कोई कष्ट है नहीं, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है, कम से कम भोले बाबा की सेवा मिलेगी। सारा संसार जिनके आगे जाकर के नतमस्तक हो जाता है, उनकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य भला और किसी साधारण स्त्री में कैसे हो सकता है। ये तो बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। मैंने सपना देखा
सपने में मैं साध्वी बनकर के हाथ में कमंडल लेकर के जंगल की ओर चली जा रही हूं, चलती चली जा रही हूं, और एक निर्जन वन में बैठ करके मैं तपस्या करती हूं। मैंने ऐसा सपने में देखा और सच में पिताजी उस तपस्या से प्रसन्न हो गए भोले बाबा, और उन्होंने मुझे स्वीकारा। और यदि इस सपने को सत्य बनाना चाहते हैं तो माता पिताजी और हमारे भैया बड़े, उनका नाम मैनाक पर्वत, यदि आप लोग हमको आदेश दे दें, क्योंकि हम तो सबसे छोटी हैं, आपकी कन्या हैं, बिना आप बड़ों के आदेश लिए यदि हम जाएंगे तो ठीक न समझा जाएगा। इसलिए ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि हमारी पुत्री तपस्या करने के लिए जा रही है। सबको सूचना प्राप्त हो गई। पार्वती जी भी तपस्या करने चली जाती हैं, और यहाँ भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। अब देवता सब परेशान कि ये दोनों कैसे मिले। देवराज इंद्र ने तो कामदेव को बुलाया, बोले सुनो, तुम अपनी पत्नी रति और सब अप्सराओं को ले जाओ, रंभा उर्वशी मेनका आदि को, और जाकर के कैलाश में भोले बाबा की तपस्या भंग कर दो, हमारा आदेश है। पहले तो मना किया कामदेव ने, लेकिन जब राजा का आदेश हुआ तब तो जाना पड़ेगा। तो भय भी है कि कहीं भोले बाबा नाराज न हो जाएं, क्रोध में आकर के श्राप न दे दें, मुझे भस्म न कर दें। लेकिन फिर भी राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। गए और वहां जाकर के अप्सराओं को आदेश दे दिया, वो नृत्य करने लगी। अपने धनुष में बाण चढ़ा करके बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया कामदेव ने। और जब सब नृत्य करती हुई पराजित हो गई और भगवान शंकर की समाधि न डिगी, तो बड़ा क्रोध आया कामदेव को। कहते हैं कामदेव ने अपने तरकस में पड़े हुए 5 पुष्पों के बाण एक साथ में संधान कर दिए। वो पुष्पों के बाण जिस समय भगवान शंकर के हृदय में लगे, अब भगवान शंकर के हृदय में तो राम जी रहते हैं, तो भोले बाबा को लगा कि ये कहीं राम जी के ऊपर प्रहार न कर दे। इसलिए क्रोध में आकर के दोनों नेत्रों के साथ तीसरा नेत्र भी खोल दिया, और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जर करके भस्म हो गया। बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की जय हो। अब तो रति विलाप करने लगी। वो जो अप्सराएं आई थी वो सब विलाप करने लगी, त्राहिमाम करने लगी, हमें क्षमा कर दीजिए। रति को विलाप करते हुए जब देखा तो भोले बाबा दयालु हैं, दया आ गई। देखो तुम्हारे पति ने अपराध किया था, इसलिए हमने उसको दंड दे दिया, लेकिन तुम यदि पतिव्रता हो और इसके साथ स्वयं भी भस्म हो जाना चाहती हो, तुम कहती हो कि मुझे भी मार दो, तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, मैं तुमको वरदान दे रहा हूं। जब द्वापर के समय भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो भगवान कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जो पहला पुत्र होगा प्रद्युम्न नाम का,
वो तुम्हारा पति कामदेव ही होगा, ऐसा हम तुमको वरदान देते हैं। लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ेगा, तुमको धैर्य धारण करना पड़ेगा। और ये सारा दृश्य ऊपर से देवता अपने अपने विमान में बैठ करके देख रहे होते हैं और ऊपर से फूल बरसाने लगते हैं। बोलिए कैलाशपति की जय हो। नीचे आ गए, जय जयकार करने लगे, बोले आपने बहुत अच्छा किया, कामदेव को भस्म कर दिया। और उससे भी ज्यादा अच्छा आपने तब किया जब आपने उसकी पत्नी रति को ये आश्वासन दे दिया कि द्वापर के समय तुम्हारा पति तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। और एक वरदान और दिया कि शरीर से तो नहीं, बिना शरीर के ही सारे संसार में कामदेव व्याप्त हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी देवता, प्रभु आपको तो मालूम ही है कि पितामह ब्रह्मा ने तारकासुर को वरदान दे दिया है कि वो आपके पुत्र से ही मरेगा। आप कहते थे जब सती फिर से जन्म लेंगी तो विवाह संभव हो सकता है, तो सती माता ने फिर से जन्म ले लिया है राजा हिमाचल के यहाँ। शायद आपको किसी ने सूचना भी दी हो अथवा समाधि में आपने देखा हो, क्योंकि आप तो सब कुछ समाधि में ही देख लेते हैं। आपको तो तीनों लोकों का ज्ञान है, आप तो हम सबके भगवान हैं। इसलिए हम आपसे केवल यही विनती करते हैं कि आप देवी पार्वती के पास जाकर के उसको वरदान दें, उसकी मनोकामना की पूर्ति करें। सब देवताओं को आश्वासन देते हैं भोले बाबा कि हम विचार करेंगे। वैसे हमारा मन अब भगवान में लग गया है, हमारा मन अब विवाह गृहस्थी बसाने में नहीं है। वो तो कामदेव ने ही बाण मार दिया, नहीं तो हमको तो नेत्र भी नहीं खोलने थे। पर चलो तुम लोग आए हो तो हम विचार करेंगे। सब देवताओं को वहां से प्रेरित कर दिया और फिर से समाधि में जाने लगे। तो कहते हैं राम जी ने हृदय में दर्शन दिए और राम जी स्वयं विनती करने लगते हैं, कहते हैं हमको वरदान दो। भोले बाबा आंख बंद करके कहते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमसे विनती न करिए, आप हमसे वरदान लेने की आशा न रखिए, आप तो हमें आदेश दे दीजिए। तो राम जी कहते हैं कि आप उसको आदेश समझो अथवा विनती समझो, हम तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप पार्वती से विवाह कर लो। और जब भगवान ने ही अनुरोध किया, आदेश दिया, विनती किया, तब तो भोले बाबा को स्वीकारना पड़ा। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया। भोले बाबा ने 7 ऋषियों को बुलाया और कहा कि जाओ, पार्वती जी हिमाचल प्रदेश में तपस्या कर रही हैं, तो वहां जाकर के तुम उनकी परीक्षा लो। सप्त ऋषियों ने जाकर के देवी पार्वती की बहुत प्रकार से परीक्षा ली। कहते हैं देवी पार्वती ने 6 साल के लिए, 6000 साल के लिए तो भोजन त्याग दिया, 6000 साल तक के लिए पानी भी त्याग दिया, 6000 साल तक के लिए सूखे सूखे पत्ते जो खा रही थी वो भी छोड़ दिया।
कहते हैं उनका नाम अपर्णा हो गया। जब उन्होंने पत्र भी लेना बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा हो गया। सप्त ऋषियों ने जाकर के बड़े दुर्वचन कहे भोले बाबा को कि तुमको और कोई पति न मिला बनाने के लिए, क्यों उनका स्वामित्व स्वीकार करना चाहती हो, ऐसा क्या देख लिया? बड़ा अमंगल वेश है उनका, अवधूतों की तरह नागा वेश में रहते हैं, वस्त्रों से विहीन रहते हैं, भस्म रमाए रहते हैं, कभी कभी किसी मृगचर्म आदि में पाए जाते हैं, कभी बिना वस्त्रों के ही पागलों की तरह भ्रमण करते रहते हैं। दिन रात गणों के साथ में नाना प्रकार के नशे करते हैं, कभी धतूरा कोई खिला दे, कभी कोई भांग पिला दे। ऐसा पति स्वीकार रही हो तुम तो राजकुमारी हो, तुम तो बड़े राजा की पुत्री हो, तुमको क्या ये सब शोभा देगा? अरे हमसे कहो, हम तुमको ऐसा वर बताएंगे, हम इतना सुंदर वर तुमको दिला सकते हैं। सारा संसार उनको भी तो भगवान कहता है, भगवान विष्णु। बोलो, जाकर के बात करें। तो जब बहुत देर हो गया और भगवान शंकर की बुराई करते करते जब दुर्वचनों का प्रयोग सप्तऋषि करने लगे तो आवेश आने लगा देवी को, वो नाराज होने लगी। बोले आप लोग चले जाइए, कदाचित यदि आप पहले मिले होते तो शायद मैं आपकी बात मान भी लेती, लेकिन मैंने तो संकल्प ले लिया है। अब इस जन्म में तो भोले बाबा के सिवा मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। भोले बाबा यदि इस जन्म में मुझे अपनी दासी स्वीकार करें तो ठीक है, नहीं तो तपस्या करते करते अपना शरीर यहीं नष्ट कर दूंगी, पर विचार नहीं बदलूंगी। और जब ऐसा संकल्प सुना तो सप्तऋषि चरणों में गिर गए, माता माता हमको क्षमा कर दीजिए, हम तो बाबा के कहने से ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भला हम तो आपके पुत्र समान हैं, आप तो सारे जगत की जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, महामाया हैं, आप तो सबकी माता हैं, हमारी भी माता है, हम तो आपके पुत्र जैसे हैं, हम पर क्रोध न करना मैया। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जिन बाबा ने हमको आपके पास परीक्षा के लिए भेजा है, हम उन्हीं के पास जाकर के उनको प्रेरित करेंगे, अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, उनके चरणों में अपना शीश धर देंगे कि बाबा आप हमारी मैया को स्वीकार लो। आश्वासन देकर के सप्तऋषि भोले बाबा के पास जाते हैं और भोले बाबा से सारा समाचार कह सुनाते हैं। आप लोगों को आनंद तो आ रहा है ना, कथा में आ रहा है ना? अच्छा हाथ उठाओ जोर से सभी लोग, वो पीछे वालों को नहीं आ रहा है। जोर से ताली बजाओ, जिनके हाथ ना हो वो बिल्कुल न बजाना, जिनके हो वो जोर से बजाओ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आप लोगों का चित्त देख करके हम इस प्रसंग में थोड़ा गहराई से जा रहे हैं। वैसे तुलसीदास जी महाराज ने ही ऐसा सब कुछ लिखा है, ऐसा आप ना सोच लेना, क्योंकि और भी रामायणे और भी इतिहास, पुराण, वेद, आगम, उपनिषद सभी की चर्चा है। इसलिए
थोड़ा सा आमोद, थोड़ा सा विनोद, थोड़ा सा प्रमोद और थोड़ा सा आप लोगों का आनंद बढ़ाने के लिए हम इस कथा को थोड़ा सा विस्तार दे रहे हैं। अब देखिए भोले बाबा